आपके सामने है क्लास 4 इंग्लिश न्यू जेम्स रत्ना सागर लेसन नंबर 4 द प्रोडिगल सन। चैप्टर के टाइटल का मतलब है एक खर्चीला बेटा। द प्रोडिगल सन नाम का ये चैप्टर एक मशहूर पैरेबल है जो कि पवित्र बुक बाइबल से लिया गया है। पैरेबल कहने का मतलब है छोटी छोटी और आसान सी कहानियाँ जो हमें अच्छी शिक्षाएं देती हैं। बाइबल में ऐसी बहुत सी पैरेबल है यानी ऐसी बहुत सी छोटी कहानियाँ हैं जो गॉड जीसस और प्रोफेट द्वारा दी गई हैं जो हमें अच्छे से समझ आ सके। चलिए आज हम ऐसी ही दिल को खुश कर देने वाली कहानी पढ़ेंगे जो हमें प्यार और माफ़ी का संदेश देती है। तो कहानी शुरू होती है। कहानी की शुरुआत में बताया गया है कि एक अमीर किसान के दो बेटे थे। दोनों उन्हीं के यानी अपने पिता के साथ खेत में काम किया करते थे। एक दिन छोटे बेटे ने अपने पिता से कहा कि जब आप मर जाएंगे तो आपकी आधी संपत्ति मेरी हो जाएगी। वो संपत्ति मुझे अभी चाहिए जिससे कि मैं जाकर कुछ अच्छा समय बिता सकूं। पिता अपने दोनों बेटों को बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनमें से कोई भी उनसे नाखुश रहे। तो उन्होंने अपनी धन को गिना और उसका आधा हिस्सा अपने छोटे बेटे को दे दिया। कुछ दिनों बाद बेटे ने अपना सामान पैक किया और सोना अपने बैग में भर लिया। अपने घोड़े पर सवार होकर वो अपने पिता और अपने भाई को गुड बाय कहकर वहाँ से निकल गया। कुछ महीनों तक यात्रा करने के बाद वो एक विदेश पहुंचा। फैसला किया कि वो वहीं पर कुछ समय रुकेगा और यहाँ पर रुकने पर उसने सोने से एक बड़ा और शानदार घर खरीद लिया। यहीं पर उसने अपने सोने को खर्च कर कर अपने लिए कपड़े खरीदे, अपने दोस्तों के लिए उपहार यानी प्रेजेंट गिफ्ट खरीदे। वो से उन दोस्तों के लिए जो उसे पसंद किया करते थे। उसे लगने लगा था कि अगर वो अपने दोस्तों के लिए गिफ्ट खरीदेगा तो उसके दोस्त उसे और ज़्यादा पसंद करने लगेंगे। अपने दोस्तों को वो अपने घर की दावत पर इनवाइट किया करता, जहाँ पर उनकी दावत रातों रातों तक चलती रहती थी। यहाँ पर अच्छा खाना होता, संगीत होता और अच्छा डांस किया करते। इसी तरीके से अच्छे से खर्च करने के बाद मतलब आज़ादी से खर्च करने के बाद उसका सोना जल्द ही ख़त्म हो गया और लगभग 2 साल भी नहीं हुए थे कि उसे मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ा। मनी लेंडर्स कहने का मतलब है वो इंसान जो उधार में पैसे देता है और बाद में कर के रूप में यानी टैक्स के रूप में ज़्यादा इंटरेस्ट के तौर पर ज़्यादा पैसे लेता है। तो ऐसे ही मनी लेंडर्स के पास उसे जाना पड़ा जिससे कि उसे सोना मिल सके। जल्द ही उसे अपना घर भी बेचना पड़ा क्योंकि उसके पास कर्ज जो था वो बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो अपने कर्ज को चुकाने के लिए उसे अपना घर भी बेचना पड़ा। उसके पास ना तो पैसा था रहा अब और ना ही रहने की कोई जगह रही। वो अपने दोस्तों के पास गया जिससे कि वो उसकी मदद कर सके, पर लेकिन उसके दोस्त उस पर हंसे और उसको मूर्ख यानी बेवकूफ़ कहा। अब बड़े ही निराश के साथ अकेलेपन के साथ उसने कमाने के लिए नौकरी ढूंढी, पर लेकिन नौकरी नहीं मिली। वो नौकरी इसलिए ढूंढ रहा था जिससे कि वो कमा कर कुछ खाना ढूंढ खा सके, क्योंकि उस समय देश पर सूखा पड़ा हुआ था। तो क्योंकि वहाँ पर उस समय बारिश भी नहीं हुई थी और सूरज की धूप में जो फसलें थी वो भी जल चुकी थी, तो लोग भी भूख से तड़प रहे थे। ऐसे में उसे काम नहीं मिल पा रहा था। हर जगह ढूंढने के बाद उसे एक किसान मिले जिस किसान ने उसे एक जॉब दे दी यानी एक काम दे दिया। उसे उस किसान की भेड़ों की झुंड का ख्याल रखना था और सैलरी के तौर पर किसान उसको हर दिन एक छोटी सी प्लेट में खाना दे दिया करता। कभी कभार तो इसको इतनी ज़्यादा भूख लगा करती कि वो अब भेड़ों के खाने को खा लिया करता अपनी भूख मिटाने के लिए। एक दिन वो एक ज़मीन पर लेटा हुआ था और सोचने लगा अपने घर के बारे में और अब साथ ही अपने पिता के बारे में जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। उसने याद किया कि उसके पिता के कितने सारे नौकर थे और कैसे उसके पिता के नौकर कितनी शानदार घर में रहा करते हैं और उनके पास खाने के लिए भी बहुत कुछ अच्छा है। उसने याद किया कि कितने सारे उसके पिता के नौकर हैं जिनके पास ज़रूरत से भी ज़्यादा है और यहाँ पर ये खुद अपने पिता का बेटा होने के बावजूद भी भूख से तड़प रहा है, भूख से मर रहा है। मैं तो उसने कहा कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, उनसे माफ़ी मांगूंगा और उनसे कहूंगा कि मैं आपके बेटे कहलाने के लायक नहीं हूँ। कृपया मुझे घर पर वापस आने दें और मुझसे अपने नौकर की तरह व्यवहार करें।
जल्द ही ये व्यक्ति यानी ये यंग मैन खड़ा हो गया और घर की तरफ निकल पड़ा। ये बड़ी ही मुश्किल यात्रा थी, उस यात्रा से जो 2 साल पहले इसने की थी। हालांकि वो धूल से सना हुआ था, नंगे पैर था, फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, फिर भी उसके पिता ने उसे दूर से ही पहचान लिया। खुशी से उसके पिता दौड़ते हुए अपने बेटे के पास आए और अपने बेटे से मिले। अब इसे बेटे ने भी अपने पिता से कहा कि पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए। बूढ़ा व्यक्ति अपने 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 दोनों हाथों को अपने बेटे के ऊपर रखता है और उसे किस भी करता है और कहता है अपने नौकर से, बूढ़ा व्यक्ति अपने नौकर से कहता है कि जाओ अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आओ, जो सबसे अच्छे कपड़े हैं उन्हें लेकर आओ, पहनने के लिए जूते लेके आओ और अंगूठे में मतलब उंगलियों में पहनने के लिए अंगूठी लेकर आओ। फिर दूसरे नौकर से कहता है वो कि चलो आज दावत का इंतजाम करो, आज के दिन एक दावत होगी, क्योंकि मेरा बेटा जो मर चुका था आज वो जिंदा हो चुका है, जो खो चुका था मेरा बेटा आज वो मिल चुका है। मेरे सभी दोस्तों को इनवाइट करो, मेरे सभी पड़ोसियों को इनवाइट करो, मैं ये खुशी सबके साथ बांटना चाहता हूँ। शाम के समय जब बड़ा बेटा घर लौटा तो उसने अपने घर पर मतलब शाम के समय जब बड़ा बेटा घर लौटा खेत से काम करने के बाद, तो उसने अपने नौकर से पूछा कि उसके घर से ऐसे संगीत और गानों की आवाज़ें क्यों आ रही है। जब उसे पता चला कि उसके छोटे बेटे के आने की खुशी में उसके पिता दावत कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो बड़ा ही दुखी हो गया। उसने अपने नौकर से कहा कि जाओ पिताजी को बुलाकर लेकर आओ। पिता अपने बड़े बेटे के पास आए बड़ी ही खुशी के साथ और कहा कि तुम्हारा भाई वापस आ चुका है, आज तुम्हारा भाई घर वापस आ चुका है, चलो दावत को ज्वाइन करो, ठीक है, दावत मनाते हैं। तो बड़ा बेटा बड़े ही गुस्से से अपने पिता से कहता है कि मैं क्यों पिताजी, मैं बड़ी ही ईमानदारी से पूरे दिन काम किया करता हूँ, पर लेकिन आपने मुझे आज तक एक गोट तक नहीं दी जिससे कि मैं अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर सकूँ, अपने दोस्तों को इनवाइट कर सकूँ एक दावत पर। और दूसरी तरफ मेरा भाई है जो आज घर लौटा है पूरे पैसों को बर्बाद करके और बेवकूफ़ी भरा काम करके, आप उसके आने पर सभी लोगों को दावत में बुला रहे हैं, मैं नहीं आने वाला। पिता को बड़ा ही पश्चाताप होता है अपनी इस काम मतलब इस काम पर। उन्हें लगता है कि उसका बेटे के अंदर कड़वाहट भर चुकी है और वो बड़ा ही नफरत करने लगा है। वो बड़े ही प्यार से अपने बेटे को समझाते हैं और कहते हैं कि तुम हमेशा मेरे साथ रहे हो, हमेशा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हमेशा से ही, पर समझने की कोशिश करो कि आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। तुम बहुत ही अच्छे बेटे हो और मेरे पास ऐसी कोई वजह नहीं है कि मैं तुम्हें खो सकूं, यानी मेरे अंदर कोई भी डर नहीं है कि तुम मुझसे खो जाओ। पर दूसरी तरफ तुम्हारा छोटा भाई है, वो खो चुका था जो आज मुझे मिल चुका है, वो बेटा जो आज घर वापस लौटा है और तुम्हारा भाई है, उसकी बेवकूफ़ी को माफ़ करो और उसका घर पर आने का स्वागत करो, घर पर आया है तो उसका स्वागत करो। बड़ा बेटा अपने पिता की कही हुए शब्दों को अच्छे से समझ जाता है, वो समझ जाता है कि उसके पिता बिल्कुल सही कह रहे हैं और दोनों पिता और बड़ा बेटा मिलकर घर के अंदर जाते हैं उस खुशियों को मनाने के लिए, यानी इस पार्टी को सेलिब्रेट करने के लिए। तो हमारी कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। वीडियो कैसी लगी है, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।